हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इसके बारे में हमने आपको शॉर्ट वीडियो भी बनाकर जो है बताया था। और ये बोला था कि जैसे ही इसका फुल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो हम आपको जो है एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कि हर एक बात की चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एनएमएल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो फिक्स टर्म बेसिस पर ये जॉब रहने वाली है। और पोस्ट रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव कैडर का। और किस कौन कौन से डिपार्टमेंट में है? फाइनेंस है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, और तीसरा है सर्वेयर। तो पहला जो है वो है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। इसमें 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और तीनों जनरल कैटेगरीज के लिए है। बाकी यहाँ पर जो है SC ST OBC इन सभी के लिए जो है इसमें 0 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए भी 3 नंबर ऑफ सीटें निकाली गई हैं। असिस्टेंट माइंस के लिए जो है 15 टोटल वैकेंसीज है। बाकी जनरल के लिए इतना, और SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 3। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो बाइफर्केशन यहाँ पर दिया गया है। आपने नीचे देखेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और CA और CMA आपका जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपको मांगा गया है इन द एरिया ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट। नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री इन इन्वायरमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर यहाँ पर ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स अलॉन्ग विथ मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम PG डिग्री, PG डिप्लोमा, MSc MTech इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इन सभी में से यदि आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल्स हैं। यहाँ पर भी 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट माइंस सर्वेयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है माइंस में, और सिविल इंजीनियरिंग माइनिंग में होना चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ स्टेट टेक्निकल बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशन। राइट, CMR के अंदर जो है आपके पास होना चाहिए ये सर्टिफिकेट। और 5 ईयर्स का यहाँ पर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड। राइट, बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो 18 साल कम से कम एज होना चाहिए आपका। बाकी यहाँ पर TADA कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, पेड बाय द कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर CBT कंडक्ट किया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इस तरफ, तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो CGPA है उसका परसेंटेज में बदलने का क्या फॉर्मूला है, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। बाकी एज लिमिट के बारे में देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है, और जनरल EWS कैटेगरी के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए 35 ईयर्स, और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। और मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 71,000 पर मंथ है, एग्जीक्यूटिव के लिए 71,000 पर मंथ है, और नेक्स्ट जो है वो असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए 60,000 पर मंथ के बेसिस पर आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और हमने आपको बताया कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा। फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज में आपका खुद स्पाउस का और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। राइट, तो ये मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। रिटेंशन बेनिफिट शैल बी पेएबल एज पर द कंपनी पॉलिसी, और टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट द इनिशियल पीरियड ऑफ द फिक्स टर्म एंगेजमेंट शैल बी अप टू 3 ईयर्स which can be extended for a further period of 2 years based on the organizational requirement and performance of the FTE। Selections का प्रोसेस क्या रहेगा फ्रेंड्स?
तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, 2 पार्ट्स में रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज एसकेटी विथ 80 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस एंड एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड ईएटी विच शैल इंक्लूड 40 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो है एप्टीट्यूड का भी टेस्ट लिया जाएगा और आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उनसे भी क्वेश्चंस रहने वाला है। 80 क्वेश्चंस आपके डिसिप्लिन से रहेगा, 40 क्वेश्चन जो है वो ईएटी एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। ईएटी के सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। 1/4 का जो है यहाँ पर निगेटिव भी रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आप जानते हैं कि जनरल के लिए जो है 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो based on the merit in CBT candidate will shortlisted and called for the personal interview, right? और फिर जो qualifying marks in the personal interview for the this category will 40% and 30% for the SC/ST and OBC candidates. Final selection will be based on the 85% weightage of CBT and 15% weightage of personal interview marks. टेस्ट का सेंटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा टेस्ट का सेंटर रहेगा रांची, भुवनेश्वर, रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली एंड गुवाहाटी। और हेल्थ के बारे में आप हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना अप्लाई, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है 500 रुपीज़ आपको एज एप्लीकेशन फी पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और क्या कैसे अप्लाई करना उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है, किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, ये सारा चीज़ यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। 27 तारीख जो है इसका डेट रखा गया था, शुरू में भी बताया था, यहाँ पर भी देखिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अक्टूबर से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर 2025 रखा गया है। तो आप लोग जो यदि एलिजिबल्स हैं तो फटाफट से फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप लोग एलिजिबल्स हैं तो जरूर से फॉर्म फिल करिए, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है विद इन 3 मंथ जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जल्दी यदि जॉब चाहिए तो यहाँ पर जो है आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल करके जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एक सीबीटी होगा और इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।